नमस्कार दोस्तों। और आज हम बात करने वाले लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क और ऐसे कई कमांड्स के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट है मतलब ड्रॉ मेन्यू बार को हम लोग इस्तेमाल करने वाले। ये जो ड्रॉ टूल बार एक्चुअली है, इसको हम सीखने वाले हैं। तो पहले हम समझेंगे लाइन कैसे बनाते हैं। तो पहले हम उससे जाएं, हम ये जानेंगे कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था। प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ बताया था आपको पहले क्या सेट करना चाहिए, यूनिट्स। तो यूनिट्स पहले देख लेते क्या है। तो फ्रेंड्स यूनिट्स एमएम है, डेसिमल है, सही है हमारा। इसके बाद हम आते हैं लिमिट्स। फ्रेंड्स प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया था, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं बोलूँगा। तो इसमें मैंने अपना सेट कर देता हूँ जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, 0,0 और 100,100। फ्रेंड्स जिससे क्या होता है, फिर बाद में हमें कुछ दिखता नहीं है तो जट एंटर ए एंटर करते, तब हमें असली चीज़ दिखता है। इसके बाद ये हो जाने के बाद हम शुरू करते हैं अपनी ड्राइंग। इसके बाद पहले हम आते हैं लाइन के बारे में। तो लाइन हमें बनाना है। तो लाइन होता क्या है, तो आप लाइन को दो तरीके से एक्सेस कर सकते हो। एक आपको यहाँ दिख रहा है और दूसरा आपको एल टिप सकते हो। और याद रखना यहाँ पर एंटर भी काम करेगा और स्पेस बार भी एंटर की तरह काम करता है। और दूसरी चीज़ ये बताना चाहूँगा, लाइन में एल एंटर करिए, लाइन आपको आराम से आ जाएगा। और हाँ, अगर आपको इस कमांड से अब हटना है तो एस्केप प्रेस कर दीजिए, आपको ये कमांड हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब एल प्रेस करता हूँ और लाइन करता हूँ। अब ये बोल रहा है पहला पॉइंट स्पेसिफाई करो। पहला पॉइंट स्पेसिफाई किया मैंने। इसके बाद कितने एमएम की मुझे लाइन चाहिए, जैसे मैं आपको देख सकता हूँ। अब मैंने ऑर्थो मोड ऑन किया है, इसलिए मैं एंगल पे नहीं सीधा बना रहा हूँ। लेकिन मैंने ऑर्थो मोड जैसे ही हटाया वैसे ही मैं अब तिरछा भी बना सकता हूँ। आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर बोल रहा है कितना बड़ा बनाना है। अगर आपको डिग्री सेट करना है तो डिग्री भी सेट कर सकते हो। मान लीजिए मैं 30 एमएम का बनाना चाहता हूँ और इसके बाद मैंने टैब मारा। अब ये बोल रहा है एंगल बताओ। एंगल मान लो मैं 60 डिग्री का बनाना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 60 डिग्री की लाइन ये है, बन चुकी है। ये 60 डिग्री पे लाइन बन चुकी है। तो इस तरह हम लाइन बना सकते हैं। याद रखना, लाइन ज़्यादा करके हमें तो इस टाइप की लाइन बनानी पड़ेगी, मतलब डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से ज़्यादा करके बनानी पड़ेंगी, इसकी तो टेंशन नहीं है। इसके बाद पॉलीलाइन और लाइन में फ़र्क क्या है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं लाइन से पॉलीलाइन का इस्तेमाल करके मैं कुछ बना दिया और इसके बाद मैं लाइन का इस्तेमाल करके कुछ बनाता हूँ। दोनों का इस्तेमाल करके मैं कुछ बना रहा हूं। और अब देखना कमाल, अगर मैं लाइन का कोई भी चीज सिलेक्ट करता हूं तो एक सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन अगर मैं पॉलीलाइन सिलेक्ट करता हूं वो सब एक बार में सिलेक्ट हो जा रहा है एक क्लिक करने पे। इसका मतलब क्या है, लाइन एक ऑब्जेक्ट है। अब लाइन एक ऑब्जेक्ट है मतलब ये एक लाइन एक ऑब्जेक्ट माना जा रहा है। यहाँ पर ये एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन और चार लाइन, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट माना जा रहा है। मतलब पॉलीलाइन से मैं एक बार में जितना लाइन बना देता हूँ वो एक ऑब्जेक्ट है। अब इससे फायदा क्या होता है, ड्राइंग्स हैवी नहीं बनती है। पॉलीलाइन इस्तेमाल करोगे तो फायदा रहता है। वैसे लोग लाइन पॉलीलाइन दोनों इस्तेमाल करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। लेकिन याद रखना पॉलीलाइन बेस्ट भी है एक तरीके से, क्योंकि आपको एक बार में सिलेक्ट करते हो। अब अगर मुझे इसे एक बार में सिलेक्ट करना है पूरा, तो कौन सा ट्रिक इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं जॉइंट कर सकता हूँ। लेकिन अभी वो सब पे नहीं जाएंगे। आप इतना बस याद रखना, लाइन से आप एक पर्टिकुलर लाइन बनाते हो जिसको आप एक सिंगल लाइन आप सिलेक्ट कर सकते हो। बट पॉलीलाइन में ऐसा नहीं है, आप जितना बनाए रहोगे क्लोज्ड फिगर वो एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना फ्रेंड्स। अब मैं इसको कमांड को एक्चुअली मैं सिलेक्ट करता हूं। तो सिलेक्ट किया मैंने और डिलीट किया। अब फ्रेंड्स आई होप आपको लाइन के बारे में समझ आ गया होगा। लाइन को आपको कैसे करना है, बस एक स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा है, पहला पॉइंट सिलेक्ट करना है। इसके बाद कितने मीटर का बनाना है, एमएम का बनाना है वो सिलेक्ट करना है। और इसके बाद आपको डायरेक्ट बना देना है। तो जैसे मैं यहाँ 30 एमएम का बनाया तो 30 एमएम का बना के मैंने छोड़ दिया। तो ये चीज़ है फ्रेंड्स, लाइन में आपको आई होप समझ आ गया होगा। इसके बाद आता है पॉलीलाइन को आपको समझ आ गया है कैसे। अब सर्कल आपको सर्कल कई स्थिति में कई तरीके के बनाने होंगे। तो उस स्थिति के अनुसार कई तरीके के सर्कल दिए गए। एक सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2.3 पॉइंट, 10 रेडियस और 10 कई तरह के रेडियस। तो मान लीजिए आपको सेंटर रेडियस वाला बनाना है। सेंटर रेडियस में क्या होता है, आपको रेडियस सेंटर डिफाइन करना पड़ेगा और फिर आपको बताना होगा रेडियस कितना है। तो रेडियस मान लीजिए यहाँ 40 है, तो 40 किया, एंटर किया, बस 40 एमएम का रेडियस बन गया, सर्कल बन गया। अब आते हैं हम डायमीटर वाले पे। डायमीटर में क्या है, आपको मान लीजिए मैंने कोई सेंटर मान लिया और आपको डायमीटर देना है। मान लीजिए मैं डायमीटर 10 देता हूँ, मतलब रेडियस होगा 20, रेडियस होगा 5। तो आप देख सकते हो कितना छोटा सर्कल बन गया 10 एमएम का। क्योंकि मैंने इसलिए बड़ा नहीं बनाया क्योंकि आप जानते हो बड़ा से सर्कल एक पहले से बना है। पहले कंट्रोल डिलीट मारता हूँ सबको।
तो कंट्रोल ए डिलीट मारने के बाद अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, सबसे इंपॉर्टेंट जो इस्तेमाल होगा, 2 पॉइंट भी है। तो 2 पॉइंट में क्या होता है, अब 2 पॉइंट में कुछ नहीं, बस मैंने एक सर्कल बनाया, अब मैं यहाँ पर एक और पॉइंट डिफाइन कर दिया, बस 2 पॉइंट आप डिफाइन करेंगे, ना सेंटर डिफाइन करना है ना रेडियस। जैसे मान लीजिए मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है, अब मुझे स्पर्श बनाना है, स्पर्श सर्कल, स्पर्श मतलब यहाँ इस लाइन को भी स्पर्श करें और इस लाइन को भी स्पर्श करिए। देखिए फ्रेंड्स कितना आसानी से बन गया, 2 पॉइंट मैंने डिफाइन किया, आराम से बन गया, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। तो इस तरह के सर्कल बनाना है तो 2 पॉइंट इस्तेमाल करिए, सबसे ईजी है। इसके बाद मान लीजिए मेरे को अगर 3 पॉइंट डिफाइन करना है तो 3 पॉइंट डिफाइन कर सकते हो। इसी तरह 10 10 10। अब 10 क्या है, देखिए फ्रेंड्स मैं 2 लाइन बनाता हूँ, एक लाइन ये बनाया और इसके बाद मैं एस्केप करके फिर स्पेस मारा। स्पेस से आप अगर मारते हो, मतलब मान लीजिए आपने एक सर्कल कमांड इस्तेमाल कर दिया फिर स्पेस मारते हो तो आप वापस इस्तेमाल कर सकते हो। फ्रेंड्स देखिए मैंने 2 लाइन बना दिया है, 2 लाइन बनाने के बाद मैंने 10 10 रेडियस दी, यहाँ पर क्या 10 इसको एक टेंजेंट और एक इसे सिलेक्ट कर लिया। अब इसका रेडियस बताना है, रेडियस होना चाहिए अराउंड मान लीजिए 12। तो देखिए फ्रेंड्स 12 मैंने रेडियस ले लिया और देखिए दोनों को छूते हुए एक सर्कल जा रही है। तो ये तरीके से अगर आपको सर्कल बनाना है तो बना सकते हो फ्रेंड्स, याद रखना बहुत इजी है। इसके बाद 10 10 10 ये तीनों, मतलब मान लीजिए आपके पास 3 लाइन है, अब मैं 3 लाइन पहले बंदोबस्त करता हूँ। तो मान लीजिए मैंने एक लाइन ये बनाया, दूसरा लाइन ये बनाया और तीसरा लाइन फ्रेंड्स मैं एक्चुअली यहां बना देता हूं। आई होप कोई सर्कल एग्जिस्ट करे। तो फ्रेंड्स मैंने अब सर्कल बनाने जा रहा हूं, तो 10 मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, 10 10 10। अब देखिए फ्रेंड्स मैं एक पॉइंट यहां सिलेक्ट करता हूं, दूसरा पॉइंट यहां सिलेक्ट किया, तीसरा पॉइंट यहां। देखिए फ्रेंड्स तीनों पॉइंट मैंने जहां जहां सिलेक्ट किया, मैंने बोला था कि स्पर्श करके जाए, टैन करके गया, मतलब छू के गया, काटते हुए नहीं, छू कर। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह का सर्कल बनाना हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे, और कई ड्राइंग्स में आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ऐसे ही आर्क भी है, कहीं आपको स्टार्ट दे देगा, सेंटर दे देगा, एंड दे देगा, कहीं 3 पॉइंट आपको बोल देगा डिफाइन करने के लिए। तो जैसे कि आर्क आप एक बार खुद ट्राई करिएगा और फिर बताइएगा कैसा है। वैसे मैं यहाँ पर आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो मान लीजिए मैंने लाइन बनाया, तो लाइन किया, ओके फ्रेंड्स, तो मैं लाइन बनाता हूँ पहले, एल एंटर लाइन, और लाइन के बाद मैंने यहाँ पर मान लीजिए ऐसा कुछ बना दिया, ओके। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर आर्क बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा आर्क में, पहले मैं देखता हूँ कितना आर्क बना सकता हूँ। तो 3 पॉइंट आर्क, 3 पॉइंट आर्क में मैं मान लीजिए बनाता हूँ ऐसा कुछ। मैंने एक पॉइंट ये डिफाइन कर दिया, दूसरा पॉइंट ये डिफाइन कर दिया, और तीसरा आपको डिफाइन करना है कोई पॉइंट जो होना चाहिए मेरे अनुसार ये। देखिए फ्रेंड्स 3 पॉइंट डिसाइड करने के बाद कुछ ऐसा बन गया, मतलब ड्राइंग। तो आप देख सकते हो कितना इजी है, आराम से आप बना सकते हो। इसके बाद आप कई भी आर्क के फीचर्स इस्तेमाल करिए, जैसे स्टार्ट सेंटर एंड अब हम इस्तेमाल करते हैं। तो लाइन मैंने बनाया, अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, लाइन पे बना दिया मैंने कहीं, और स्टार्ट सेंटर एंड। स्टार्ट यहां से हो, सेंटर ये होना चाहिए और एंड ये होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स कितना इजी था। ओके मेरा छू नहीं पाया, इसको मैं वापस छूता हूँ और इसको पकड़ता हूँ एंड ले आया। तो फ्रेंड्स देखिए स्टार्ट सेंटर एंड, पहले स्टार्ट बताया, फिर सेंटर बताया, फिर एंड बताया कि कहाँ पर एंड होना है। तो इतना इजी है मतलब आर्क बनाना, जिससे आपकी लाइफ इजी हो सकती है। और इसके बाद आर्क में कई तरह की चीजें, जैसे स्टार्ट सेंटर और लेंथ आप बता सकते हो, स्टार्ट सेंटर एंगल बता सकते हो। आपको इतना ज्यादा इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा कभी, लेकिन हाँ कभी कभी आपको बनाना पड़ सकता है कि मतलब हाँ भाई यहाँ से बनाना है। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक ये बना दिया, अब मैंने यहाँ पर एक ले लिया कंटिन्यू। अब कंटिन्यू से क्या होता है कि मैंने जहां पर प्रीवियस बनाया था वहीं से कंटिन्यू कर दिया आपको कुछ बना के। तो ये देख सकते हो ये कंटिन्यू बहुत जरूरी है, आप इसको थोड़ा और देखिएगा, इस्तेमाल करिएगा। जब ड्राइंग हम बनाएंगे ना तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और यार रेक्टेंगल, अब हम आते हैं पॉलीगॉन। आप देख सकते हो रेक्टेंगल यहाँ बना सकते हो, रेक्टेंगल ऐसे बनाना है। अगर आप रेक्टेंगल डिफाइन करना चाहते हो, ओके मैं आता हूँ स्पेस टिफा, मैंने एक पॉइंट सिलेक्ट किया। इसके बाद आप देख सकते हो लेंथ बताना है, लेंथ मैंने 40 ले लिया। अब आते हैं हम यहाँ पर इसका 40 दे देते हैं इसको भी। अब आप बोलेंगे दोनों साइड तुमने 40 रख दिया, रेक्टेंगल नहीं ये तो स्क्वायर बन गया।
फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर लंबाई ऊंचाई आपको डिफाइन करना है, इसके बाद अपने आप ये ले लेगा और क्या बनाना है बना देगा। तो इसलिए ज़रूरी नहीं रेक्टेंगल से रेक्टेंगल ही बनाओ, आप स्क्वायर भी बना सकते हो, क्योंकि स्क्वायर एक रेक्टेंगल का ऐसा मतलब स्थिति है जहाँ पर दोनों साइड चारों साइड बराबर हो जाते हैं, इससे ज़्यादा और क्या है। अब रेक्टेंगल में आपको क्या डिफाइन करना है, आपको नंबर ऑफ साइड्स बताने कितने हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं 6 बनाता हूँ। इसके बाद आपको सेंटर डिफाइन करना है, और सेंटर के बाद इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, क्या आपको सर्कल के अंदर होना चाहिए कि बाहर। मान लीजिए मैंने एंटर मार दिया, डबल एंटर मार दो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं यार, हो गया। देख सकते हो फ्रेंड्स कितना इजी था। मैं वापस आपको करके दिखाता हूँ। एक बार मैंने सिलेक्ट किया, 6 सिलेक्ट किया, सेंटर सिलेक्ट किया, एंटर सिलेक्ट किया, एंटर मारा। इसके बाद आप डायरेक्ट दे दीजिए, मान लीजिए मैं 10 लेता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स आप इतना बड़ा बना सकते हो, कितना ईजी है। आई होप आपको समझ आ गया हो, बस आपको बनाते रहना है। अगर आपको पॉलीगॉन बनाने की जरूरत पड़ी तो आप यहाँ से बना सकते हो। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर, एक्सिस एंड एलिप्टिकल आर्क, ये मैं चाहता हूँ आप अपने आप ट्राई करिए, बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा मतलब है नहीं एलिप्स बनाना। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत करके दिखाता हूँ। तो सेंटर, तो एलिप्स में कुछ नहीं है, आपको सेंटर ऑफ एलिप्स बता दिया मैंने ये। इसके बाद आपको बताना है स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ एक्सिस, एक्सिस मैंने ये बता दिया। अब आप देख सकते हो मैंने एक एक्सिस बनाया और उसी के अनुसार कितना मोटा बनाना चाहता हूँ, बड़ा बनाना चाहता हूँ, वो कर सकता हूँ। और अगर आप डिस्टेंस स्पेसिफाई करना चाहते हो, मान लीजिए मेरा जो डिस्टेंस होना चाहिए माइनर एक्सिस या ये मेजर वाला माइनर एक्सिस जो होता है वो 5 मैंने कर दिया। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हो कैसा बन गया एलिप्स। एलिप्स बहुत अच्छा चीज़ है, आप बना सकते हो। अब आते हैं हैचिंग। मान लीजिए आपको किसी को रंगना हो या कोई हैच करना हो, तो यहाँ पर 3 हैच होता है, एक हैच, ग्रेडियंट, बाउंड्री। हैच में हम आते हैं, तो हैच में हम आते हैं और सिलेक्ट करते हैं कोई भी। देख सकते हो आप कितने टाइप के, एक नया मेन्यू खुल गया हैच क्रिएशन। आप एक सॉलिड हैच दे सकते हो, मतलब कैसा भी दे सकते हो। यहाँ पर सॉलिड, ग्रेडियंट, पैटर्न और यूजर डिफाइंड, यहाँ पर आइएगा आप सिलेक्ट करिए। देखिए मान लीजिए मैंने रख दिया ग्रेडियंट। अब देखिए ग्रेडियंट का कमाल क्या है। ग्रेडियंट पे मान लीजिए मैंने ले लिया रेड अच्छा लगता है थोड़ा, और ऑरेंज। अब देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा बन गया, मैंने बस एक बार क्लिक किया हो गया, इसे कहते हैं। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हो इसको मतलब कितना अच्छे से आप मतलब रंग सकते हो, कितना इजी है रंगना। तो ये चीज़ याद रखिएगा आप, बहुत इजी है, आपको कभी भी काम आ सकता है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से काम करता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कितना इजी तरीका है। कंट्रोल ए करता हूँ, डिलीट करता हूँ। तो फ्रेंड्स इसे याद रखना, हैश एक एक बार में एक एक ऑब्जेक्ट का करना, ना तो दिक्कत होगा आपको। हैश में ग्रेडियंट है, बाउंड्री भी है, और देखिए यहाँ पर आप हैश कई तरह के कर सकते हैं, सॉलिड, ग्रेडियंट, पैटर्न। जैसे मैं कुछ पैटर्न्स बाद में जब बनाऊंगा ड्राइंग तो आपको इस्तेमाल करते हुए दिखाऊंगा, आपको वहां पर बहुत अच्छे से फील आएगी, इसलिए टेंशन मत लेना। आपको ड्रॉ वाला कमांड आई होप समझ आ गया। अब आप कुछ और भी चीज़ें हैं ड्राइंग एडवांस चीज़ें जो आपको ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी नहीं, मैं कहूँगा आप खुद ट्राई करिए, देखिए कैसा है, इसके बाद से बता दूंगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेंशन मत लीजिए और ऐसे वीडियोस को आनंद लीजिए। और इसके बाद हम दूसरी वीडियो में